आज का जो वीडियो होने वाला है जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग था, ठीक है। देखो, आज का जो वीडियो मैं करूँगी उनके लिए मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। आई मूव फॉरवर्ड, बस ये ज़्यादा डिमांडिंग था तो इसलिए मुझे ये कवर अप करना पड़ा, ठीक है। एंड ये जिन जो जो इन्वॉल्व है उन लोग का मैं नाम नहीं लूँगी, उनका मैं अलग से नाम दे रही हूँ। तो मेरा जो एक्स था उसका नाम मैं देती हूँ एड्रियन, ठीक है। उसका रिलेटेड जो कज़न था उसका नाम देती हूँ मैं पम्पकिन, ठीक है। और मेरा रिलेटेड जो मेरा और एक एक्स थी अकॉर्डिंगली थी, उसका नाम देती हूँ मैं सिनेमन, ठीक है। बस ये 3 लोग, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो अपेरेंटली मैं एकदम फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ जहाँ से प्रॉब्लम मेन है, ठीक है। लाइक मेरा साइड का स्टोरी भी बताती हूँ कि लाइक उस सिनेमन के साथ मेरा क्या था एक्चुअल में। तो अपेरेंटली मैं जब मैं क्लास 8 में स्कूल में एडमिशन ली तो तब मेरा काइंड ऑफ मेरा कोई दोस्त था नहीं, ठीक है। कोई भी दोस्त नहीं था। मैं अकेले आई स्कूल में, एकदम माइंड सेट लेकर आई थी यार मैं कुछ खराब नहीं करूँगी, एकदम पढ़ाई करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, दोस्त बनाऊँगी, ये वो ऐसे माइंड सेट लेकर आई थी, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, वो जो लड़की लाइक सिनेमन थी, वो मेरे को एक दिन टेक्स्ट करती है, ठीक है। लाइक नॉर्मली फ्रेंडली टाइप टेक्स्ट करती है। फिर एक दिन मुझे बताती है कि शी लाइक्स मी। बोले भाई मैंने कभी सुना नहीं था कि लाइक गर्ल्स कुछ होता है। तब मैंने सुना था, ठीक है, कि कुछ होता है कि नहीं। तो आई वाज लाइक नहीं मैं तुमको बाद में बताती हूँ। मैं श्योर नहीं थी कि ये क्या है, मेरे पास अब दोस्त नहीं था अपेरेंटली, ठीक है। अब मैं वो बोलते कि अभी बता दो, तो मैंने सोचा कि लड़के लोग तो ऐसे ही होते हैं, छोड़ के चल जाते हैं। इफ़ मैं लड़की के साथ गई तो शायद वो लड़की छोड़ के नहीं जाएगी। तो अपेरेंटली मैंने वो सोच के चल गई कि ठीक है एक लड़की तो रहेगी ना। तो हम लोग थे लाइक 1-2 महीने तक, लाइक जैसे दोस्तों में होता है वैसा ही काइंड ऑफ था। एंड देन suddenly she left me with some excuses like her parents found out blah blah। तो मैं भाई बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी कि लाइक लड़के लोग तो छोड़ जाते, इधर लड़की भी छोड़ के चल गई। भाई मेरे साथ कोई क्यों नहीं रहना चाहता है, मेरे से कोई क्यों ही प्यार करेगा। एनीवेज मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई। मैं मम्मी को आके सब कुछ बताई कि ये सिचुएशन। मम्मी उतना सीरियसली नहीं क्योंकि ये क्या होता है मम्मी के लिए भी न्यू है, ठीक है। मैं डिप्रेस थी कि लाइक वो भी छोड़ के चली गई, मैं क्या करूँगी, मेरे कोई है नहीं, ये नहीं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। लाइक 6-7 महीने तक डिप्रेस थी। फिर मम्मी ही मेरे को समझा के इस चीज़ से ओवरकम करवा दी, ठीक है। ओवरकम करने के बाद 1 मंथ बाद वो मेरे लाइफ में आया, ठीक है। एड्रियन लाइफ में आया और आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मुझे इतना ग्रीन फ्लैग कैसे मिल सकता है, लाइक हाउ मुझे ऐसा ग्रीन फ्लैग तो मिल ही नहीं, मैं मानती ही नहीं हूँ ये मैं ग्रीन फ्लैग ऐसा था, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा डीपली प्यार करते थे एकदम, लाइक इसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ A to Z। इसको मैं एकदम भगवान से ऊपर रखी हुई, इतना ज़्यादा वर्शिप करती थी उसको। भगवान से ऊपर मतलब मेरे पेरेंट्स से भी ऊपर, ठीक है। अब लाइक पहले जब हम लोग बात करना स्टार्ट किए थे तभी एक झगड़ा हो गया था। ही लेफ्ट मी ऑन डिलीवर फॉर लाइक 4 hours एंड आई वाज लाइक उसको कॉल करके मैं सब कुछ बता दी मेरा पास्ट के बारे में, ये वो ये हुआ था। तो फिर तुम छोड़ के मत जाओ, ऐसे तुम ही तो एकमात्र हो, ऐसा करके हम सब कुछ बता दिया उसको, लाइक A to Z कुछ भी हुआ था ताकि वो रह जाए। क्योंकि उसका अगर लगने लगे कि ये मुझे प्यार दे सकता है, तो मेरे को भी लगा कि ये सच में तो ऐसे ही पास्ट को मेरे को पास्ट सब कुछ एक्सेप्ट करके वो मेरे साथ रह रहा है, तो इसका मतलब यही सब कुछ है, मैं मान ली थी बस। अब क्या हुआ कि लाइक ऐसे हम लोगों का 3-4 months बहुत मस्त चला, ठीक है। फिर अपेरेंटली मैंने एक गलती कर दी। गलती ये कि लाइक आई लेट हिम कम इन माई हाउस, ओके। तो अब
ऐसा रेगुलर बेस में होता रहा, ठीक है, लाइक अगस्त में, ठीक है। फिर अगस्त में वो अपना ग्रैंड पेरेंट्स के घर चल गया, ठीक है, मेरे बर्थडे के एक दिन पहले ही चल गया। चल जाने के बाद आई वाज लाइक भाई मेरा पहला बर्थडे में तुम नहीं रहे, तुमको तो तुम्हारे बर्थडे में तुम थे, हम गिफ्ट भी दिए थे, मेरा गिफ्ट कहाँ है, लाइक ऐसा वाला था। फिर हम समझे उसका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसकी मम्मी ने लेके लेके चल गया, लाइक हाँ कि वो क्या ही कर सकता है इसमें, तो हम समझे, हम उतना दिमाग में नहीं लगाए क्योंकि नेक्स्ट वाला बर्थडे में तो वो रहेगा। एनीवेज उसके बाद बर्थडे का गिफ्ट पता है क्या मिला मेरे को, आई गॉट टू नो लाइक he kissed his cousin, like another cousin, ये वाला cousin जो अभी इन्वॉल्व है वो नहीं, another cousin, but he let me know that ये सब हो गया है। तो हम बोले ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे को सब कुछ बता रहा है तो फिर तो भाई बहुत बड़ी बात है ऐसा करके। बट आई थिंक वो मुझे एक दिन पहले बताया था कि उसका वो जो कज़न था उसको पता लग गया कि उसके पास गर्लफ्रेंड है लाइक मी, एंड मे बी वट इफ हिज कज़न लेट मी नो बिफोर ही इन्फॉर्म्ड मी, तो ये चीटिंग कहला जाएगा ना, तो ऐसा कुछ था। तो हम इग्नोर कर दिए, हम ये सब भाई सोचते ही नहीं, वो मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है भाई। मैं उसके बारे में जितना भी कुछ गलत गलत सुनी हूँ उसके ही मुंह से, हम वो सब इग्नोर कर देते भाई, नहीं नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। बट जब वो मेरा पास सुनता है तब ही भी लाइक मैं तुमको डेट नहीं करता अगर मैं ये सब जानता तो, ऐसा। बट उसका जब पास सुनते हैं तब हम ऐसा कुछ नहीं बोलते, पास्ट तो पास्ट है, अभी तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है एकदम फर्स्ट क्लास, तो हम ये सब इग्नोर कर जाते हैं कि लाइक वो मेरे को डाउन कर रहा है, वो मैं नहीं सोचती, लेट इट बी, अब तो वो मेरा है ऐसा करके। अब अगस्त में, हाँ वो जन्माष्टमी में मेरे घर आया था, मम्मी पापा को भी मैंने बता के रखा था, ठीक है। मम्मी कुछ सवाल पूछी उससे, ये वो हो गया, फिर उसके बाद ही वो चल गया था उधर। तो उसके बाद मेरे को मम्मी पापा और भी बहुत सारे लोग सितंबर और अक्टूबर मिल के समझाया कि ही वॉज नॉट द वन फॉर यू, बट मैं तो अंधी थी, मैं तो ये सब नहीं मानती भाई, नहीं हो सकता है, मैं इसको आप लोग से ज़्यादा जानती हूँ तो मैं सही हूँ, मैं इसके साथ ही रहूँगी, ठीक है। मम्मी पापा भी लाइक ठीक है तुम बाद में लेसन सीख लेना, तब मेरे पास मत आना, ठीक है ऐसा था। फिर मैंने बोला हो ही नहीं सकता, वो मेरे को छोड़ के कभी जा ही नहीं सकता। तो अब why the hell I'm sounding like a rebel kid, anyways, तो फिर इसके बाद नवंबर में we got so close, ठीक है, we got so freaking close। अब ठीक है ओके, अब फील्ड ट्रिप में एक चीज़ हुआ था कि उसने मेरे को एक स्कार्फ दिया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम वो स्कार्फ मैंने उसको पहनने के लिए दे दिया, सिनेमन को पहनने के लिए। क्यों दूंगी मैं, मेरा स्कार्फ, मेरे को बुखार था, मैं उसको स्कार्फ क्यों दूंगी। अपेरेंटली हुआ ये कि जब फोटो के टाइम था हम लोग को बैठना था, गर्ल्स लोग को नीचे बैठना था और बॉयज़ लोग को पीछे खड़ा रहना था। तो जब मैं क्या कर रही थी, स्टाइल करने के लिए मैं स्कार्फ वर्फ खोल के बैठने वाली थी, स्कार्फ गिर गया तो सिनेमन उठा ली, ठीक है। फिर उठा ली तो उसके बाद क्योंकि फोटो जल्दी खींचने का एक था तो फोटो ले ली, हो गया खत्म। अब क्या बोलते हैं, अब इसके बाद ये जो फोटोज़ वगैरह था हम लोग सब, मतलब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड थी मतलब बेस्ट फ्रेंड है वो, हम लोग सब लोग मिलके इंडिविजुअली भी सब लोग के साथ फ़ोटो लिए, ये सब स्टोरीज़ भी लगाए। तो जब मैं उसके साथ भी मतलब फ़ोटोज़ लेके स्टोरीज़ मैं नहीं लगाई थी, वो मेरे को लगाई तो मैं पोस्ट कर दी, तो ये पोस्ट उसको दिखा नहीं, ठीक है, एड्रियन को नहीं दिखा, क्योंकि वो जो सिनेमन थी उसको ब्लॉक करके रखी थी, मतलब एड्रियन को ब्लॉक करके रखी, तो अपेरेंटली अगर दोनों ब्लॉक करके रखेंगे तो ऑफकोर्स उसको नहीं दिखेगा। तो ही थॉट मैं उसको हाइड कर दी, क्यों करूँगी मैं हाइड भाई, पहली बात मैं उसके ऊपर एक लड़की को लेके चीट क्यों करूँ, लाइक मेरे पास दिमाग नहीं है कि मुझे अपेरेंटली पता है लड़की में कुछ फ्यूचर में नहीं होने वाला है,
तो मैं उसको चीट क्यों करूँ? एक लड़का होता मैं समझती, मैं ये सब एक्सप्लेनेशन तुम लोग को नहीं देती, बट भाई एक लड़की के साथ मैं फ्यूचर में क्या करूँगी भाई? ऑफ कोर्स एक लड़का के साथ कुछ हो सकता है, ठीक है, लड़के के साथ मैं क्या करूँगी? उसको वही समझ नहीं आता है। उसके बाद वो मेरे को एक्सप्लेन किया कि लाइक ऐसा ऐसा अच्छा नहीं लगता। हम बोले ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं किए। इसके बाद अपेरेंटली क्या हुआ इस फेब्रुअरी में कि तब मेरा और मेरे बेस्ट फ्रेंड का बहुत झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हो गया कि हम लोग बात नहीं कर रहे 1 महीने से, झगड़ा हो गया। अब झगड़ा होने के कारण मैं क्या बोलते, वो स्कूल नहीं आई थी, मैं उस दिन स्कूल में कुछ जाना ही पड़ा, मम्मी भेज दी मेरे को, तो अब जाना पड़ा। और उस दिन सैटरडे था, सैटरडे के कारण कोई आधे से ज़्यादा लोग नहीं आए, बट सिनेमन आई थी। अब कंबाइंड क्लास हुआ, तो लाइक उसका क्लास भी, एड्रियन का क्लास भी, मैं हम लोग के क्लास मिल गया, तो मेरे को अपेरेंटली सिमरन के साथ ही बैठना पड़ा। एंड आई जेन्युइनली टॉक टू एवरीबडी लाइक दिस, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे ही मैं बात करती, इतना एक्साइटमेंट लेके बात करती। तो ही थॉट दैट आई रिप्लेस्ड हिम। भाई मैं क्यों रिप्लेस्ड करूँगी भाई? तुम एक अलग जगह पे हो, मैं तुमको कहीं और रखी हूँ, कहीं और, वो कहीं और जगह पे है। लाइक क्यों इतना वो करना? मैं तो तुमको सब बता के कर रही हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कि मैं छुपा के, लाइक तुम ढूंढ लिए कुछ, मतलब मिल गया, फिर ऐसा भी कुछ नहीं था। फिर हाँ, मेरे बर्थडे पर वो गिफ्ट देने वाला, हाँ, मेरा जो बर्थडे का पहले था वो भी लाइक मुझे लाइक सिनेमन भी लाइक मुझे बहुत रियलाइज़ हो गया कि मैं तेरे साथ बहुत गलत की हूँ, मुझे माफ़ कर देना। माफ़ी के तौर पे वो मेरे को गिफ्ट दी है, तो हम क्या करें, हम एक्सेप्ट किए, हम एक्सेप्ट करके हम रख लिए मेरे पास। तो वो बहुत लाइक रो रही थी, लाइक मेरे सामने नहीं रो रही थी बट रो रही थी, आई सॉ हर। तो मुझे बहुत लाइक सिंपैथी होता है, लाइक वो आ रहा था कि लाइक मेरे लिए कोई इतना सफ़र क्यों करेगा, तो इसी कारण आई एक्सेप्टेड हर गिफ्ट। तो ये बात हो गया, ख़त्म, सब हो गया। फरवरी में जब मेरे को पता चला कि मैं उसके साथ बात कर रही हूँ ऐसे करके, जैसे मैं आप लोग के साथ बात कर रही हूँ, वो उससे लाइक जेलस हो गया बस समथिंग, तो इसलिए वो रो दिया। तो हम भी लाइक ओके, ये इतना रो दिया तो हम और नहीं करेंगे, तो आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम हर कंप्लीटली। एंड नाउ ये सारा चीज़ हो गया। अपेरेंटली एड्रियन जनवरी से चेंज हो रहा था, बस मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब भी हम लोग घूमने कहीं बाहर जाते थे वो लाइक चुपचाप होता रहता था, कुछ उतना बोलता भी नहीं था, लाइक उतना कुछ इंटरेस्टेड नहीं था। हम उसको बताए थे, बट हम जब उसके घर जाते थे तो ही वॉज फाइन, लाइक हाँ फाइन, बट हम लोग बाहर जाते थे तो लाइक वो चेंज था। तो मुझे लगता था कि लाइक मेरे को तो बाहर जाने का, उसके साथ डेट पे जाने का बहुत मन करता है, तो मुझे हर टाइम घर पे जाने का मन नहीं करता है। तो अब मैं उसको बता ही दूँ, बोला कि मैं ट्राई करूँगा चेंज करने का, ये वो। फिर मैं बीच में मेरे डांस के कारण ठंडा में डांस स्टेज में कर रही थी, तो इसके कारण मेरे को बहुत ठंडा लग गया, इतना ठंडा लग गया कि 5 दिन तक मेरे को बुखार था, और बुखार उतर ही नहीं रहा था, तो मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। तो आई एक्सपेक्टेड हिम टू बी लाइक, मेरा कोई मतलब क्लोज कोई हॉस्पिटल में, मेरे को भाई वो हॉस्पिटल में है, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगा कि वो ऐसा होगा कि लाइक वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वो मेरे को कुछ पैराग्राफ लिख के देगा कि लाइक कि तुम ठीक हो जाओगी, ये वो। मैं तुम्हारे साथ वो कुछ भी नहीं किया था, लाइक एक मैसेज तक नहीं किया था। मुझे लगा ये 1 दिन तक मेरे बिना कैसे रह सकता है। मैं हॉस्पिटल में कब मैं टेक्स्ट करूँगी उसको जाके, कब मैं बोलूँगी भाई मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं तो रो रही थी, मेरे को घर जाना है। बट कोई बात नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं किया था, मिलने भी नहीं आ पाया था। मम्मी मैंने बोला कि तुम मम्मी को कॉल करो ना, अभी आ पाओगे कि नहीं? वो बोलते अभी तो पॉसिबल नहीं है, ये वो। मैंने पूछा कि तुम फिर पूछ क्यों नहीं लिए थे कि विजिटिंग आवर्स कब है, तो बोला कि भूल गया। इट्स ओके। इसके बाद हम लोग का एनिवर्सरी था, कुछ भी नहीं किया, लेजिट कुछ नहीं किया, कैंसिल हो गया था, क्योंकि बीच में मम्मी पापा को अपेरेंटली पता चल गया कि लाइक ही केम टू माई हाउस, ब्ला ब्ला, ये सब हो गया, बहुत कलेश हो गया। एंड कल इसमें सफ़र कौन किया?
बट उसको कुछ घंटा फर्क ही नहीं पड़ता था, पूछता भी नहीं था कि लाइक तुम ठीक हो, क्या है अभी हालचाल घर पे, ये वो कुछ नहीं पूछता था। आई वाज लाइक मैं इसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट जाती हूँ, बट इसको कुछ घंटा फर्क ही नहीं पड़ता, ये सब एफर्ट्स उसको दिखता ही नहीं था। मैं उसको एज अ बॉयफ्रेंड मेरे फैमिली के सामने इंट्रोड्यूस किया था, हर एक ओकेजन में उसको बुलाता था। उसको ये सब नहीं दिखता था कि लाइक एक छोटी, मतलब मैं 16 ईयर्स की हूँ, वो 18 का है, तो लाइक उसको ये सब दिखता ही नहीं था कि लाइक ये सब एफर्ट्स मैटर करता है। अगर कोई सीरियस नहीं होगा, कोई ये सब क्यों करेगा तुम्हारे लिए। एंड अगर कुछ भी होता है, अगर अलग हो जाते हैं, तो सारा ब्लेम एक लड़की के ऊपर आ जाता है। He knew, but still he doesn't give a fuck. I was like, मैं इसके लिए इतना क्यों करती हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये रह रहा है मेरे साथ, तो मैं इसके लिए सब कुछ कर दूंगी, सब कुछ लुटा दूंगी। उसके कारण मेरे फैमिली में इतना कलेश हुआ है, इतना कलेश हुआ कि उसको भी पता कितना कलेश हुआ, बट उसके फैमिली में तो नहीं हो रहा है ना, तो उसको उतना घंटा फर्क नहीं पड़ता था। एंड आई वॉज द वन हु सफर्ड लाइक हेल। तो इसके बाद फरवरी में सारा ये सब मैटर मिट गया था, ठीक है, जो भी उसको प्रॉब्लम था ये वो। फिर उसके बाद तो मैंने बोला कि एनिवर्सरी कुछ किया नहीं, बट उसके बाद ही तो उसका बर्थडे था, तो मैं तो 1 महीने पहले से उसका बर्थडे के लिए रीअरेंज कर रही थी कि लाइक क्या दे सकती हूँ, क्या नहीं दे सकती हूँ। उसके बाद हम तो लाइक हम सोच के रखे थे कि लाइक एक गिफ्ट तो नहीं देंगे, अजीब लगेगा, एक गिफ्ट कौन देता है। हम बहुत सारा गिफ्ट, लाइक पर्स खरीदे रोनाल्डो वाला, कप भी रोनाल्डो वाला दिए थे, फिर शर्ट भी दिए थे, 5 लेटर लिख के दिए थे, एक बॉक्स बना के दिए थे उसको, ठीक है, मेरा फोटोज भी दे दिए ताकि वो अपने वॉलेट में लगा पाए। फिर उसको दिए, वो बहुत खुश भी था कि लाइक ओके इतना कुछ दिया ये वो, लाइक बहुत खुश था। हम भी बहुत खुश थे कि लाइक वो खुश है। मई में भी हम लोग बहुत क्लोज थे, लाइक बहुत ज़्यादा क्लोज थे। अब उसके बाद उसका दीदी को अपरेंटली पता चल गया कि लाइक पंपकिन को सब कुछ पता चल गया। वो खुश थी, लाइक शी वॉज हैप्पी, शी इवन टोल्ड मी लाइक आई एम क्यूट। कि मैंने एक दिन पूछा कि तुम जो चीज़ उसे शेयर नहीं कर पाते हो तुम मेरे को बताओ, तो अपरेंटली वो कुछ नहीं बताया, बस यही वो जो सिनेमन वाला टॉपिक था वही उठा के बता दिया। एंड शी बी लाइक यू डोंट नो शी इज चीटिंग ऑन यू ब्ला ब्ला। हम तो सारा चैट पढ़े थे उन दोनों का। एंड द वर्स्ट थिंग इज ही वॉज नॉट इवन प्रोटेक्टिंग मी, लाइक उसको लगा ही है कि मैं चीट। अरे यार तुमको अगर लगा है तो तभी मुझे छोड़ देना चाहिए था ना, तुम क्यों इतना क्लोज आ गए, क्यों मेरे को रिएश्योर कर रहे थे कि लाइक यू विल स्टे, यू विल गोना मैरी मी ब्ला ब्ला। तो अपेरेंटली एक दिन पूरा मेरे को इग्नोर कर रहा था, जून में, ये जून का केस है, एक दिन मेरे को पूरा इग्नोर कर रहा था। आई वाज लाइक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। वो बोला कि आई वाज टू ब्लाइंड। मतलब क्या ब्लाइंड भाई, तो बोलता कि यू आर चीटिंग ऑन मी। वो भाई मैं ये सब कब करने लगी, भाई मैं अगर चीट करती इसके ऊपर तो मैं इसको पता तक नहीं चलता। तो ये क्या है, ये मेरे को अचानक से लेवल क्यों दे दिया। मेरे को बहुत बुरा लगा कि लाइक चीट का लेवल दे दिया यार। मैं जबकि कभी ऐसा करती भी, मैं प्यार की भूखी हूँ, मुझे ये सब करना क्यों है। मुझे जब इससे इतना प्यार मिल रहा है मैं क्यों करूँगी इसके साथ। तो मैं बहुत उदास हो गई, मैं उसके बोली कि मेरे को स्पेस दे दे भाई, मेरे को ये सब मत बोल। तो फिर एक दिन तक हम लोग बात नहीं की। फिर हम सोचे कि लाइक ये तो मेरे को, ये तो इतना अच्छे से रह पा रहा है, मैं क्यों नहीं रह पा रही हूँ। फिर मैंने उसको कॉल किया लाइक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर ही भी लाइक तुम एक चीटर हो, ये हो ब्ला ब्ला। हम बोले कि हम क्यों करेंगे चीट क्यों करेंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर है, मैं तुम्हारे ऊपर चीट करूँगी तो मेरा क्या फ़ायदा। मेरे मम्मी पापा को सब कुछ तुम्हारे बारे में पता है, तो मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं ख़राब हो जाऊँगी ना, मैं तुम्हारे ऊपर चीट करूँगी तो। फिर ही भी लाइक तुम ना पहली बात तो ये विक्टिम कार्ड मत प्ले। हम बोले भाई अगर मेरे को तेरे साथ विक्टिम कार्ड प्ले करना है तो फिर मैं तेरे को बेग करके रख लेती, बट मेरे को नहीं रहना तेरे साथ, तू अपना खुश रह, मेरे को छोड़ दे। मैं ये बोल के फ़ोन काट दी। तो हम ठीक ही थे। फिर कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद वो खुद कॉल किया कि लाइक तुम सब कुछ एंड कर रहे हो। हम बोले देखो तुमको
हम नहीं चाहते तुम कोई ऐसे इंसान के साथ रहो जो कि चीटर है, तो छोड़ दे, मैं सही से रह लूँगी, तुम भी रह लो, तुम डिज़र्व अच्छा करते हो, ठीक है। तो ही लाइक नहीं यार मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूँ ये सब। तो बोले तो फिर मत भूलो, तो फिर हम लोग न्यू से स्टार्ट करते, तो हम लोग न्यू से स्टार्ट किए। तो स्टार्ट किए, सब ठीक था, एकदम परफेक्ट था। फिर अचानक से लाइक सब ठीक ही चल रहा था, लाइक he was again giving me reassurance like हाँ मैं रहूँगा, ये वो, we became again close and all। मुझे तो यही लगता है, अगर तुमको अगर सब कुछ पता ही है कि मैं ही गलत हूँ, तो मेरे को इतना पास क्यों बुला लेते हो? पहली बात, क्यों बुलाओगे? तुम अपना फीलिंग्स के लिए श्योर नहीं हो तो तुम दूसरों का फीलिंग्स का क्यों? वही। फिर एक दिन जुलाई में वो और अपने दीदी कहीं तो घूमने गई थी 3 दिन के लिए, एंड ही घोस्टेड मी फॉर 3 days एंड आई वाज लाइक भाई तेरे को क्या हुआ है? आई एम सो डन विथ यू। एंड ही बी लाइक look Shinini, I can't continue this and blah blah, we need to break up। and I was like ठीक है break up। फिर 1 घंटे बाद मुझे रियलाइज, ओ नो, मैं इसके साथ तो मैं 1.5 साल तक थी, मैं इसको कैसे भूल जाऊंगी? वी वर सो क्लोज, मैं इसका जगह कहीं किसी और को कैसे दूंगी? मुझे ये गंदा वाला रियलाइज होने के बाद मैंने उसको बहुत कॉल किया, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा कि तुम ऐसा क्यों कर सकते हो, सब कुछ कैसे भूल सकते हो, एक ही दिन में कैसे भूल सकते हो, ये वो करने के बाद वो बोलते कि मैं ये सब नहीं कर सकता। फिर बीच में वो ठीक हो गया था कि लाइक सब कुछ मैं एक्सप्लेन किया कि क्या क्या हुआ। फिर वो मेरे को बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, लाइक उस दिन क्या हुआ। वो बोलता है कि मैं 5 बजे तक जग रहा था, दीदी मेरे को समझा रही थी, ये वो। आई वाज लाइक ओके ठीक है, हम उतना सोचे नहीं थे, हम लाइक ठीक है, बट तुम अभी तो मेरे साथ रह सकते हो ना, रह लो ना। तो बोलता नहीं मैं नहीं रह सकता। तो आई वाज लाइक कल मिलते हैं। फिर वो बोलता है मेरे को तो स्कूल जाना है, तो बोलता स्कूल के बाद मिलते हैं, मैं आ जाऊँगी। तो मैं गई, जाने के बाद मैं उसको एकदम पकड़ के जकड़ के एकदम रोने लगी कि तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो, 1.5 साल का रिलेशनशिप था। अगर ये ऐसा था कि हम लोग बस घूमते थे, ये थे, तो मैं इतना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा क्लोज थे कि लाइक मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता है, मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं कैसे किसी और के साथ ऐसा कुछ कर सकती हूँ, लाइक उसको रिप्लेस करना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। ले हम उसको पकड़ के रोने वोने लग गए। फिर उससे भी वो बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं रहना है, ये वो। मेरे को अक्ल ही नहीं थी, एक इंसान मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, मैं उसको ज़बरदस्ती रख रही थी, अजीब वो नहीं। एक्चुअली मैं वो सब सोची ही नहीं थी कि मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट की याद रखना पड़ेगा। मुझे बस चाहिए था कि ये मेरे से प्यार करता है, ये बस रह जाए। ये इतना प्यार करेगा तो फिर वो तुमको ऐसे सिचुएशन में क्यों पुट करेगा? दिमाग नहीं था मेरे पास। मैं क्या की कि ये ऐसे नहीं मान रहा है, तो मैं क्या की, मैं बैठ गई। आई नील डाउन एंड begged him to stay. Still he doesn't give a fuck. He was like भाई लोग देख रहे हैं, उठ जा। हम बोले ओके। फिर बहुत रोने लगे, फिर बोले कि नहीं से स्टार्ट करते हैं ना, चलो ना। तो फिर वो मान गया अचानक से, ठीक है। मान जाने के बाद ठीक हो गया, अपना बोलने लगा, घर आ गई मैं। फिर लाइक वो ना एक सेकंड में बदलता रह रहा था। लाइक मुझे इतना एंजाइटी होता था कि लाइक होता है ना एंजाइटी में कि लाइक तुम ना खा पाते हो, तुम ना कुछ, तुम्हारा हार्ट बीट तेज हो जाता है, तुम्हारा सर एकदम ब्लैंक हो जाता है, एकदम एकदम गर्म काइंड ऑफ, कैसा होता है। बहुत गंदा सिचुएशन, बहुत ज़्यादा गंदा ये सिचुएशन। मेरे मम्मी पापा को जाना पड़ा, गुजरने पड़े। हम बहुत लाइक मुझे बहुत बुरा लगता है कि किसी और की वजह से मेरे मम्मी पापा को हर बात में सफ़र करना पड़ता है। तो अब क्या हुआ कि लाइक वो ये सब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था उसको, कुछ घंटा नहीं फ़र्क पड़ता था। तो मैंने सोचा कि लाइक इफ़ आई बीन क्लोज टू हिम तो फिर वो रह जाएगा, तो हम वही किए। तब भी कुछ चेंज नहीं हुआ, लाइक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मेरा बर्थडे आया, वो आया था, फिर अब हक करके वो जा रहा था। हम बोलते कि लाइक तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए, तो बोलते कि लाइक नहीं
सब लोग दोस्त भी तो तेरे को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। ये इसलिए बोला क्योंकि मैं अपेरेंटली थेरेपिस्ट के पास जा रही थी कि लाइक कैसे ये ओवरकम करूँ एंजाइटी वगैरह। मैं खाना वाना नहीं खा पा रही ठीक से। तो तब वो दीदी बोलने लगी, जो जो तुम्हारे लिए वो किया था वो तो एक दोस्त भी कर सकता है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं किया? हम बोले हाँ किया। तो फिर ये सब टॉपिक मैं उसको आके बता दी, तो वो टॉपिक लेके पकड़ा रहा कि लाइक तुम्हारा दोस्त भी तो देते हैं, तो मैं नहीं लाई गिफ्ट। एंड आई वॉज लुकिंग एट हिम विद टीयर्स कि लाइक इससे मैं कैसे प्यार की थी, लाइक ये तो वो नहीं है जिससे मैं प्यार की थी, तो पूरा बदल गया है। हम एकदम घिना के रोने लगे। हम उसको मतलब ऐसे मतलब लाइक गुस्से में वो चिड़चिड़ा में बोलने लगे, तुम ऐसा कैसे बन गए। फिर हम उधर से भाग के आए। अपेरेंटली वो मेरे पीछे भागते भागते आ रहा था कि लाइक फिर मेरे को रोक लिया। फिर बोलता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो, हम नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, ये वो। तो हम बोले तुम ऐसा क्यों बन गए यार, ऐसा ऐसा तो तुम नहीं थे, तुम तो बहुत प्यारे थे, ये वो। फिर वो दैट टाइम द वे ही वॉज लुकिंग एट मी ना, मैं पूरा पिघल गई थी। लाइक हाँ, यही तो इंसान को मैं प्यार की थी पहले, बट ये भी बदल गया है। हम उसको एकदम टाइट से हक करके बोले कि तुम ऐसा मत चेंज हो जाना, मत चेंज होना प्लीज़। तुम तो पता है तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे, ये वो। फिर बोलते हाँ मैं ट्राई करूँगा, एकदम बेस्ट ट्राई करूँगा मैं चेंज नहीं होने का। हम लाइक हमको शांति मिले, एटलीस्ट बोला तो चेंज नहीं होगा, रह जाएगा। पहले सितंबर में वो पहले पहले ठीक है, तो फिर बदल गया, फिर चेंज हो गया। तो मेरे को लगा कि लाइक कुछ भी कर लेती हूँ इसके लिए, मैं ये रहना ही नहीं चाहता है। अब मैं सोची कि लाइक फिर से थोड़ा क्लोज हो जाते हैं, तो फिर शायद वो रह जाता है, शायद उसको सब याद आ जाए कि लाइक 1.5 साल तक जो था हम लोग का, जो हम लोग प्रॉमिस किए थे, जो हम लोग रहेंगे बोले थे, जो सर्कमटेंस में हम लोग गुजरे, हम लोग नहीं, मैं गुजरी हर बार जस्ट टू स्टे विथ हिम। बिकॉज मेरा फैमिली लोग एकदम मान नहीं रहे थे कि लाइक वो अच्छा नहीं है, ना वो कुछ करता है, ना कुछ पढ़ाई करता है, पढ़ाई में भी सही नहीं है, ये भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, तुम क्यों रह रहे हो यार, ऐसा करके बोलते थे। तो तब भी हम लोग के बात मैं नहीं सुनती थी उनके बात, मेरे लिए वो सब कुछ है। अब क्या हुआ कि लाइक हम क्लोज हुए, फिर होने के 1-2 दिन बाद he ghosted me for like 1 week and I was like क्या कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा है भाई, जिंदा तो है, ये वो। हम क्या कि हम उसको कॉल नहीं, क्योंकि इतना मैं ज़्यादा उसको दिखा दी थी ना 2 महीने में। हर लाइक मैं उसको 20 से 30 बार उसको कॉल करती थी, लिखती थी इतना कुछ, इतना लिखती थी, इतना बोलती थी कि चेंज हो जाओ। मैं हर बार जब भी वो कॉल करता तो मैं रोती ही रहती थी, क्योंकि मुझे सिर्फ वो जो पहला जो वर्जन था उसका, जब वो मेरे को इतना प्यार करता था, तो वो वर्जन याद आ जाता था कि लाइक वो ऐसा था, वो ऐसे कैसे बदल सकते। ये वाला चीज़ याद होने के लिए मैं इतना ट्राई करती थी उसको चेंज करने के लिए, बट वो गोस्ट कर दिया मेरे को बीच में। तो उसके बाद मेरे को तो उसका कुछ मिल नहीं रहा है ना कि व्हाट इफ वो कैसा है, उसको कुछ हो गया होगा तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने क्या किया, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड था उसको बोली, तो उसने उसका ही एक दोस्त को बोली, मतलब मैंने बोलने के लिए बोला कि लाइक मैं उसके मम्मी का नंबर दे रही हूँ, तो तुम मम्मी का नंबर से उसको मम्मी को कॉल करो और पूछ लो एटलीस्ट वो ठीक तो है ना। तो पता चला हाँ ठीक ही है। एंड बेसिकली मुझे नहीं पता क्या वो बोल रहा था कि वो लाइक घर पे नहीं था, लाइक मे बी को कुछ नहीं पता, नहीं जानते क्या है, क्योंकि इंस्टा का पासवर्ड मेरे पास ही था। इंस्टा में वो इसलिए कुछ नहीं करता था, उसको व्हाट्सएप में सब कुछ करता था, और इवन व्हाट्सएप से मेरे को ब्लॉक करके रखा था। मेरे को बताया भी नहीं कि लाइक उसको पता है कि मैं चिंता करूँगी ये वो, बट वह वो बताया भी नहीं, पहले ऐसा नहीं करता था। बार मैं क्यों पहले के बात बांटती हूँ, जो भी। तो फिर वो ऑनलाइन भी आया, ऑनलाइन आके वो बस मेरे को कुछ बताया नहीं कि लाइक हाँ मैं ठीक हूँ। वो आके पंकिम का स्टोरी देखा फिर चल गया, इसीलिए मेरे को पता चला कि ऑनलाइन आया, नहीं तो वो मैसेज सीन नहीं किया था सबका।
तो फिर मेरे को पता ना चले कि वो ऑनलाइन है, बट मेरे को तो पता चल गया था। फिर मैं उसको कॉल करती रहे, उठा ही नहीं रहा था, उठाया था फिर काट दिया। फिर उसका दादा कॉल उठाया, दादाजी लाइक कॉल उठाया, फिर उनको बोले कि लाइक वो है, उसको थोड़ा फ़ोन देना। फिर वो इंस्टा पे आके बोले कि मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। फिर 1 घंटा बाद आया, फिर मेरे से आके भी बात नहीं कर रहा था, बात ही नहीं कर रहा था। फिर मैं उसको बोलने लगी तुम ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो बोलता है धैर मेरे से नहीं होता, आई कांट फोर्स माई फीलिंग्स, तुम जाओ यार। फिर मैंने बोला उसको बोला कि एक लास्ट बार कॉल कर लो। फिर लास्ट बार कॉल किया, मैंने बोलने लगा यार तुम मेरे को ऐसे कैसे यूज़ करके थ्रो कर सकते हो, तुम अगर अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं पता तो तुम मेरे को इतना होप क्यों देते हो। फिर तो बोल देते नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, होप क्यों देना भाई। फिर वो फ़ोन काट दिया। फिर जब उसके बाद से मैं जितना भी टेक्स्ट किया वो मेरे को स्क्रीन पे छोड़ दिया था। फिर द एंड हो गया ख़त्म। पता नहीं इसमें किसका क्या दोष है, अपेरेंटली मुझे लगता है मेरा ही दोष है शायद। मैं अगर कुछ ऐसा करती नहीं तो नहीं होता, बट उसका भी मेरे साथ इतना गंदा बिहेव करना शायद मैं डिज़र्व नहीं करती थी। एनीवेज क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं पम्पकिन को एकदम दोष नहीं दूंगी, ठीक है। जो भी उन लोग के था, जो भी था वटेवर, मुझे दोष नहीं देना, क्योंकि एक जीता जाता इतना बड़ा एक इंसान को कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है। उसके अंदर ऐसा था तो वो ऐसा हो गया। अगर तो मेरा पॉइंट ये, अगर तुम तो बच्चे नहीं थे यार, तब तुमको रियलाइज़ हो गया तो तभी छोड़ना चाहिए था लाइक। तो फिर इतना मेरे को सफ़र नहीं करना पड़ता, ना फिजिकली ना मेंटली कुछ भी। बट एनीवेज जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे को एक बहुत बड़ा लेसन मिल गया अपनी लाइफ का, जो कि ज़रूरत था। कुछ ज़्यादा ट्रस्ट कर बैठी थी मैं। एनीवेज इतना ही बोलना चाहती हूँ अभी कि अब सब इस सब चीज़ से मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ। मैं जिस सिचुएशन में थी, अब अगर मैं अभी सोचती भी हूँ ना कि लाइक दैट वाज हेल, लाइक लिटरली नो वन ट्रीटेड मी एवर लाइक दैट। एनीवेज अभी उस सब चीज़ से मैं बाहर हूँ, थैंक गॉड। एंड हियर आई वांट टू एंड माय स्टोरी। आई लव यू गाइस सो मच। एंड मेन थिंग ये है कि कोई भी उसको हेट नहीं कराएगा, जस्ट लेट हिम बी लाइक। और एक पार्ट भी आएगा आई गेस, लाइक हाउ डिड आई फाइंड आउट। तो और एक चीज़ हाँ बीच में याद आ गया, और छोड़ो वो, छोड़ जाए।